हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आज फ़्लाइट बुक की है स्पाइसजेट की 6500 रुपीज़ की, उसका रिव्यू मैं अपने ऑफिस कोलीग को किस तरीके से एयरपोर्ट पे मिला, इसके साथ साथ एयरपोर्ट लॉन्च मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया और बहुत सारी चीज़ें जिसके साथ आज मैं मुंबई जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती, एक्टिविटी और फन गेम्स प्ले करेंगे हम। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी मस्ती देखने को मिलेगी, ऑल्दो ये डे 1 है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग विवेक सिंह जर्नी। तो आज की शुरुआत हो रही है नोएडा से और मेरी कैब आ चुकी है। तो मैंने अपनी कैब एयरपोर्ट के लिए बुक की है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली जस्ट अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। तो चलिए अभी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट का फ़ायदा ये होता है कि आपको रास्ते में बिल्कुल भी रश नहीं मिलता। और येस, मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे आ चुका हूँ जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो लेट्स गो। और यहाँ से अब मैं अपने फ्रेंड को मिलूँगा और उसके बाद फिर मैं उसके साथ निकल जाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा अभी यू कैन से बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है। तो बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड। तो लेट्स गो। पहले मैं चेक इन करता हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी चेक करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा। तो चलो अब मैं डायरेक्टली अभी चेक इन करता हूँ, अंदर जाता हूँ एयरपोर्ट के। तो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन को, जिसके थ्रू मैं जनरली यहाँ पे एयरपोर्ट चेक इन करता हूँ। और बहुत ही यू कैन से VIP एंट्री होती है ये, बिकॉज़ यहाँ पे लाइन नहीं होती है। और आप ये देखो, ये है डिज़ी यात्रा की वो लाइन, और यहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं होती। आपको भी जब एयरपोर्ट में एंट्री लेनी हो और आपको एक VIP एंट्री चाहिए तो हमेशा डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन को यूज़ करें ताकि आप डायरेक्टली एंटर कर सकें। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं जिनको डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन का नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि बेसिकली डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन में आप अपना नेशनल ID कार्ड और बोर्डिंग पास के थ्रू अपनी लॉगिन कर सकते हो और फिर आप उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ शेयर करके और डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। और चलो अभी मैं जाता हूँ क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो है स्पाइसजेट की, और फिर मैं सिक्योरिटी के लिए निकल जाऊँगा। हाँ, वो रहा स्पाइसजेट B सेक्शन पे। लेट्स गो। तो यार जस्ट अभी मैं फाइनली अपना बैक ड्रॉप गेट पे हूँ। तो ये स्पाइसजेट का बैक ड्रॉप गेट है। तो चलो अभी अपना बैक ड्रॉप कराता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, बिकॉज अभी बस मुझे एक सिक्योरिटी करानी होगी। तो ऑल्दो मैं ये वाला बैग तो कैरी करूँगा, नीचे वाला बैग ड्रॉप करके फिर मैं निकल जाऊँगा। लेट्स। तो यार जो मेरा ऑफिस कोलीग है वो भी आ चुका है, सौरभ। और ये रहे वो भाई साहब जो अभी अपना बैग का वेट चेक कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास और कुछ है नहीं, लगेज बैग है नहीं, बस ये वेट चेक कर रहे हैं और उसके बाद चले जाएंगे। तो चलो सिक्योरिटी कराते हैं और सिक्योरिटी करा के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो यार फाइनली जस्ट अपनी सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करने के बाद मैं और सौरभ निकल चुके हैं हमारे बोर्डिंग गेट के लिए। बट मुझे आई डोंट नो मेरा बोर्डिंग गेट कौन सा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। बट आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में ये वाला फ्रेम तो ज़रूर देखा होगा जहाँ पे सभी लोग जा रहे होते, ट्रैवल कर रहे होते अपने अपने बोर्डिंग गेट के लिए। और ये पूरा का पूरा डिपार्चर लेवल है। एंड चलो अभी पहले जाते हैं वहाँ पे, लेट्स सी। क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वी आर फिगरिंग इट आउट कि अगर हमारे पास टाइम बचता है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है, सौरभ की फ़्लाइट के लिए अगर टाइम रहता है तो हम लाउंज में जाएंगे, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो एक हैमबर्गर और एक हॉट कॉफ़ी लेके फिर निकल जाएंगे। बिकॉज़ कॉफ़ी ट्रैवल के टाइम पे एक कंपेनियन होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो मुझे पर्सनली एयरपोर्ट वाइब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार जस्ट अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो मैंने अभी मसाला डोसा और सांभर और अपना काम जो है वो ऑफिस का वो भी शुरू कर दिया है। और देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, सामने सारे फ्लाइट्स खड़े हुए हैं और सामने ये वाला जो सेक्शन है ये रनवे का सेक्शन है और वो जा रहे हैं। तो चलो अब मेरे बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। सौरभ ऑलरेडी जा चुका है बिकॉज़ उसकी फ़्लाइट मेरे से आधे घंटे पहले है, तो उसकी ऑलरेडी बोर्डिंग हो चुकी होगी। ऑल्दो उसकी फ़्लाइट अभी रनवे पे भी होगी। ये अगर ये आकाशा है तो ये सौरभ की फ़्लाइट है जो भी ये फ्लाई हो रही है। बेटा सेकेंड सी अगर ये दिख रही है, अगर ये नहीं इट्स इंडिको तो ये सौरभ की फ़्लाइट नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सौरभ आकाशा से आ रहा है और मैं स्पाइसजेट से जा रहा हूँ। तो चलो अब यहाँ से निकलता हूँ, मैं वॉशरूम यूज़ करूँगा और फिर मैं निकल जाऊँगा अपने बोर्डिंग गेट के लिए। लेट्स गो। तो यार जस्ट अभी मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आ चुका हूँ। मेरा बोर्डिंग गेट नंबर इज़ 22। आप ये देखो, मेरा बोर्डिंग गेट नंबर इज़ 22।
तो लेट्स गो। मैं देखता हूँ अगर मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी तो मैं बोर्ड करूँगा, और अगर नहीं स्टार्ट होगी तो आई टेक अ वॉशरूम ब्रेक, और फिर उसके बाद मैं अपने गेट पे आके दोबारा बोर्ड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए इसके साथ इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो मेरी फ़्लाइट की जो टाइमिंग थी वो 9:15 की थी, बट अभी फ़्लाइट डिले है, तो अब वो 10:30 एक्सपेक्टेड है उसका यहाँ पे बोर्ड होना। तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की डिले है, सभी वेट कर रहे हैं। तो चलो वेट करता हूँ थोड़ा बहुत, मैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाता हूँ, एंड देन उसके बाद बोर्ड करके निकल जाऊँगा। मेरी फ़्लाइट हो और उसमें ऐसा कुछ भी ट्विस्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी फ़्लाइट बैक टू बैक डिले हो रही है, तो 9:15 की फ़्लाइट अभी दोबारा डिले हो गई है। सो अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, दोबारा अभी एक और बार डिले होगी। लेट्स सी। कर रहा है चलो करो काफ़ी डिले होते चला जा रहा है। चलो फाइनली 1.5 घंटे की डिले के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है मेरे फ़्लाइट की। तो लेट्स गो, बोर्ड करता हूँ फ़्लाइट के अंदर जाके, फिर मैं आपको अपना रिव्यू बताता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पाइस जेट के साथ। ऑल्दो इन्होंने की फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है, 1.5 घंटा। सो यह तकरीबन 1-1.25 घंटा फ़्लाइट डिले होने के बाद फाइनल बोर्डिंग के बाद जा रहे हैं। सो अगर मैं इसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, सो स्पाइस जेट का ओवरऑल एक्सपीरियंस, अभी तो फ़्लाइट मैं बोर्ड करूँगा, फ़र्स्ट टाइम स्पाइस जेट के साथ जा रहा हूँ, बट थोड़ा अनप्रोफेशनल लगा, बिकॉज़ अगर फ़्लाइट डिले हो रही है तो उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं था, और कोई स्टाफ भी नहीं था यहाँ पे। बट ठीक है, फाइनली जस्ट अपनी सीट पे आ चुका हूँ और मेरे को मिली है विंडो सीट। और आज का मौसम काफ़ी हेज़ी है, और वहाँ से देखो एक आकाशा एयरलाइन ये फ्लाई कर रही है सी। तो मेन रनवे वो है, अभी इंडिगो जा रही है वहाँ पे, और आज देखो काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं आज डिले हुई हैं ड्यू टू दिस बैड वेदर, और एयर ट्रैफिक बहुत था। तो चलो फटाफट पहले बोर्ड हो जाते हैं, उसके बाद निकलता हूँ। अगर मैं इस फ़्लाइट की रिव्यू की बात करूँ तो आप ये देखो, इसका तो ये विंडो टूटा हुआ है यार, वेट अ सेकंड, सी इसका ये विंडो वाला सेक्शन पूरा का पूरा ब्रेकआउट है, टूटा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़ोर लगाना पड़ रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, और बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ओकेश फ़्लाइट है ये, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा मतलब इट्स बेटर कि एयर इंडिया, इट्स ए बेटर। तो ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम है स्पाइस जेट, एंड यही मेरा लास्ट टाइम है स्पाइस जेट के साथ, बट ठीक है ओवरऑल। आज जस्ट फाइनली लैंड हो गए हैं, पर मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो मौसम बहुत हेज़ी टाइप है। पैसेंजर्स वही आते जो हमारे साथ गोवा तक की यात्रा कर रहे हैं, सभी से निवेदन है अपने ये फ़्लाइट दोबारा गोवा जाएगी, बोर्डिंग पास जांच के लिए तैयार रखें। सो मैं अगर इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ इस फ़्लाइट की, स्पाइस जेट की, सो बहुत ही ओकेश है, बिकॉज ऑफ दैट कि थोड़ा लो बजट है बट मतलब प्राइस रेट से लो बजट नहीं है, बट इनके जो प्रैक्टिस है और बाकी सब चीज़ें वो लो बजट है, और ओके ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। सो अगर मैं इनके मील की बात करूँ, मील की फ़ीडबैक दूँ, वो भी ओके ही था, उसमें कोई टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैंने पूरा खाया भी नहीं, बट हाँ ठीक है, सो फॉर सो गुड। मैं लैंड हो गया हूँ, अब मैं देखता हूँ मैं यहाँ से अब डायरेक्टली पहले अपने ऑफ़िस जाऊँ या पहले होटल जाऊँ, फ्रेश होके रेडी होके फिर मैं अपने ऑफ़िस जाऊँगा। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या करना है। तो यार फाइनली जस्ट मैं लैंड हो गया हूँ सपनों की नगरी मुंबई में। द सिटी नेवर स्लीप्स। यस, मैं मुंबई अभी जस्ट लैंड हुआ हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ की एनर्जी ही अलग है। सो यार जस्ट मैंने अभी अपना बैग ले लिया है, तो बैगेज लेके अब मैं निकल रहा हूँ अपने होटल के लिए। पहले मैं वहाँ जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, और लाइक विद इन हाफ एन आवर मैं रेडी होके फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। एंड सेकंड माइंड मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली पहले अपने ऑफिस ही निकल जाऊँ, बिकॉज ऑलरेडी ऑफिस में टीम है, बहुत लोग पहुँच चुके हैं, और जो मेरा फ्रेंड जो दिल्ली से मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहा था, बट मेरे से एक फ़्लाइट पहले, जो आधे घंटे पहले फ्लाई हुई है, उस पर आया था, वो ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुका है। सो आज बारिश है, और ऑफिस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, उसने मेरे को बताया कि ट्रैफिक भी है। तो लेट्स गो,
मुंबई और ट्रैफिक ना हो तो मुंबई का ट्रैवल अधूरा रह जाता है। तो चलो अभी चलते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूँ मुंबई को एंड डायरेक्टली अपने ऑफिस पहुँचूँगा। ऑल्दो गर्मी है यहाँ पे बारिश होने के बावजूद और तकरीबन 27 डिग्री का टेम्परेचर है, बट जैसे ही आप टर्मिनल 1 से बाहर निकलते हो ये सारी ईटरी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हो। तो मैं भी देखता हूँ कुछ कॉफ़ी या वैसे कुछ लेके फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेट्स गो। मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत कुछ खा के और कॉफ़ी लेके फिर मैं निकलूँगा। चलो। तो यस, मैंने जो अपनी कैब बुक की है वो आ गई है 1296 आर्टिगा। तो चलो अब मैं अपनी कैब बोर्ड करता हूँ और मैंने डायरेक्टली अभी पहले तो प्लान किया है होटल जाऊँगा, होटल जाके फ्रेश होके फिर मैं निकलूँगा। तो चलो। सो या फाइनली जस्ट मैं बोर्ड हो गया और अभी मैं निकल चुका हूँ अपने होटल के लिए। तकरीबन यहाँ से 1 घंटा टाइम लगेगा टू रीच देयर एंड देन उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके रेडी होके फिर निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। बट जैसा मैं भी आपको बता रहा था ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात स्पाइस जेट के फ़्लाइट के साथ, तो मतलब मैं आई कैन गिव दैट रैंकिंग ऑफ 3 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ दैट कि स्टाफ प्रोफेशनल है, सब चीज़ें प्रोफेशनल है, बट जो वो एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हो बहुत ओल्ड है एंड उसमें जो बाकी डिवाइस एंड ऑल जो इनकी अनाउंसमेंट्स है वो उनको मैनुअली करनी पड़ती है, चाहे वो सीट बेल्ट की हो या फिर यू कैन से जो भी इनके SOPs होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, वो सारी चीज़ें। बट ठीक था ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो सबसे ज़्यादा एनॉयड था वो था उस फ़्लाइट के रोटर के साउंड। जैसे RX 100 बाइक का साउंड होता है मीन, बिल्कुल वैसा सा साउंड था जैसे 1 स्टॉक इंजन का होता है। तो बाकी तो सो फार सो गुड। मुंबई लैंड होते टाइम बिकॉज एयर ट्रैफिक ज़्यादा है इसके करके काफ़ी ऑन एयर रहना पड़ा मुंबई पहुंचने के बाद भी। बट या इट्स गुड। चलो लेट्स गो। पहुंचता हूँ मैं डायरेक्टली वहाँ पे एंड देन बोर्ड करके चेक इन करके फिर मैं निकल जाऊँगा। या आप मुंबई आओ और मुंबई में आपको ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुंबई और ट्रैफिक दोनों एक साथ ही चलती हैं। तो आज तो खैर बारिश है इसके करके भी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो मुझे गूगल मैप पे दिख रहा था वो भी ट्रैफिक ओके ही है और थोड़ा आगे जाने के बाद ज़्यादा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। आज तो वैसे डे 1 है मुंबई में, बट बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो अगर आपको मुंबई की और भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो। एंड सो या फाइनली जस्ट मैं अपनी होटल पहुंच गया हूँ एंड दिस इज़ द होटल IB's। इट्स इन विक्रोली वेस्ट। तो यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत पास में है। सो चलो अभी जाके मैं चेक इन करता हूँ एंड काफ़ी अच्छी चेन है। बाय द वे इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। रूम छोटे होते हैं बट ब्रेकफास्ट वाइज इट्स वेरी गुड। चलो अभी जाके फिर मैं चेक इन करके फिर निकल जाता हूँ यहाँ से। सो या दिस इज़ द प्रॉपर्टी। आप देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। अंदर आने के बाद ये एक चिलिंग एरिया, सेटिंग एरिया है और उसके बाद ऊपर जाने के बाद रूम्स हैं, बट इसके रूम्स थोड़े छोटे होते हैं। सो जैसा मैं आपको यहाँ के रूम्स का बता रहा था, रूम्स छोटे होते हैं, बाकी सब चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है। स्पेशली इनका ब्रेकफास्ट बहुत ही लजीज ब्रेकफास्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पे होती है। तो मेरी टीम के जितने भी लोग हैं सब यहीं पे रुके हुए हैं। तो चलो अभी मैं जाके अपना रूम चेक इन करता हूँ और रूम चेक इन करके फिर मैं रेडी होके निकल जाऊँगा। मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर है, आधे घंटे में मेरे को चेक इन करके निकलना है। सो ये देखो कितना अच्छा है यहाँ पे। आज मैंने ये आउटफिट लिया है, दोनों ही डेनिम एंड उसके बाद ये आप देखो कितना अच्छा है प्लेस है ये। तो चलो चलता हूँ। सर जब भी आप यहाँ पे घूमने आते हो तो यहाँ पे नियरेस्ट सारे के सारे जो लोकेशंस हैं IB's विक्रोली वेस्ट के पास, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया 30 किलोमीटर और बाकी सारी चीज़ें। संजय गांधी नेशनल पार्क इज़ 21 एंड महिम बीच इज़ 19 किलोमीटर्स। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी और इसके काफ़ी नियर अबाउट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज तो बारिश हो रही है बट देखो कितना अच्छा मौसम हुआ पड़ा और कितना अच्छा लग रहा है ये ग्रीनरी। आप शाम को यहाँ पे बैठ सकते हो और मेरे टीम के लोग भी यहीं पे रुके हुए हैं। तो सबकी बुकिंग यहाँ पे ही है। तो चलो अभी फटाफट मेरे को रेडी होके निकलना होगा। तो ये आज का जो मेरा आउटफिट है वो बिल्कुल डेनिम के साथ है, ब्लू डेनिम, ब्लू फोन कवर। सो जस्ट अभी मैं अपने होटल रूम में पहुंच चुका हूँ। तो मेरे को जो फ्लोर मिला है इट्स ऑन 15th फ्लोर। सो मुझे रूम 15th फ्लोर पे मिला है। चलो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। वैसे ज़्यादा खास रूम नहीं होते,
यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है एंड यू कैन से ऑफिशियल यूज़ के लिए इट्स गुड, अदरवाइज ओकेशन। तो यार दिस इज़ माई लवली रूम। काफ़ी कोजी टाइप ये रूम होता है, छोटे से तो होते हैं बट काफ़ी कोजी होता है। एंड ये शायद फ्रंट व्यू है, वेट अ सेकेंड लेट मी सी। ये फ्रंट व्यू है, सामने एम्बेसी है, अभी तो नहीं दिख रही होगी बट हाँ सामने एम्बेसी है। और ये है मेरा रूम एंड दिस इज़ द थिंग। अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा आउटफिट वैसा सही है, बट जो इसका वॉशरूम है आप ये देखो किस तरीके से कैबिनेट टाइप जो प्लेन में होता है उस अकॉर्डिंग है। और सी दिस इज़ द वॉशरूम, छोटा सा वॉशरूम है जैसे एरोप्लेन में होता है उस अकॉर्डिंग। तो चलो अब मैं जा रहा हूँ नीचे बिकॉज़ मेरी कैब आ चुकी है और मैं ऑफिस के लिए निकलने जा रहा हूँ बिकॉज़ मैं रेडी हो चुका हूँ और यहाँ से डायरेक्टली ऑफिस के लिए निकलते हैं। लेट्स गो। तो यार जस्ट अभी ऑफिस जाने के लिए मैंने ऑटो बुक किया है और यहाँ से तकरीबन मेरा ऑफिस इज़ लाइक 2.3 किलोमीटर इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मुंबई ने मेरा वेलकम किया। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है मुंबई में, ऑल्दो बहुत ही नीचे से बादल जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा यू कैन से डेंस क्लाउड्स है। सो आप देखो अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने लंच ऑर्डर कर लिया है। मैं अपने ऑफिस जाके पहले थोड़ा सा लंच करूँगा, उसके बाद फिर कुछ मीटिंग्स है वो मीटिंग्स कंप्लीट करूँगा, कुछ डिस्कशंस हैं क्योंकि स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। आज तो ये डे 1 है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो यार दिस इज़ माय कंपनी, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, लिंक एजुकेशन वर्ल्ड ग्रेड। तो चलो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और फिर मिलते। तो यार दिस इज़ माय ऑफिस और अभी शाम का टाइम हो गया निकलने का, तो बाकी पार्टनर्स एंड दिस इज़ द फेवरेट प्लेस। ये देखो सी। तो यार मैं और सौरभ जस्ट अभी आ गए हैं रिलायंस स्मार्ट में एंड यहाँ पे अभी मैं और सौरभ वी आर प्लानिंग सौरभ और मैं और सौरभ वी आर प्लानिंग कि एक नया आईफोन बाय करने के लिए। तो अभी जस्ट मैं स्टॉक देख रहा हूँ कि मुझे ब्लू में 17 प्रो मैक्स चाहिए और 17 प्रो चाहिए, डीप ब्लू में 512 GB और दिस इज़ द ओनली स्टोर जहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो पहले वो सब चीज़ें देखता हूँ, उसके बाद कितना डिस्काउंट मिलेगा वो सारी चीज़ें करके कोटेशन लेके फिर चला जाऊँगा। तो इस ब्लॉग में आपको और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ अभी जस्ट मैं और सौरभ अभी यहाँ पे आए हैं, कुछ तो भी मटन भाकर करके एक प्लेस है यहाँ पे खाना खाने। तो चलो यहाँ पे खाना खाते हैं एंड देन उसके बाद फिर निकलूँगा। यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो अभी सौरभ ने बताया। लेट्स गो। या फाइनली जस्ट अभी हमने अपना खाना ऑर्डर कर रखा है। तो इसमें ये रसा मिलता है, सूखा मटन, ये कुछ तो भी जूस टाइप है एंड दिस सैलड। तो चलो इसको कंप्लीट करता हूँ मैं, खाना कंप्लीट करता। यह एक स्वीट है, ये स्वीट डिश टाइप ऑफ थिंग, चीनी रोटी आप कह लो या कुछ भी कह लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। तो चलो इसको खाता हूँ, उसके बाद मैंने ऑटो बुक कर रखा है, ऑटो लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। बट काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया ना, होस्टिंग काफ़ी अच्छी। पूरे दिन की हसल बसल एंड मुंबई की ओ माय गॉड ट्रैफिक पूरा ख़त्म करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब फाइनली मैं अपने होटल पहुँचा हूँ। तो चलो इसके साथ ही इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है। नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, पुराने हैं प्लीज़ गो एंड हिट दैट लाइक बटन, शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। फाइनली जस्ट अभी मैंने अपना पेमेंट करना शुरू कर दिया है, तो लेट्स गो।